नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे मोशन। इसमें अब हम कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है पहले। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम में उसको हम स्पीड बोलते हैं। उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। बट जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर डायरेक्शन का रोल होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस कुछ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की जो टाइम रेट होती है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ displacement is known as velocity. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमारे पास कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी उसको हम डिनोट करते हैं v से। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो वेलोसिटी हमारी वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट कैसे निकालेंगे हम? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर। डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। मीटर पर सेकंड या ms-1, ये इसकी यूनिट आ जाएगी वेलोसिटी की। अब जो वेलोसिटी होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल equal amount of displacement, equal amount of displacement in equal interval of time, in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं, उसकी जो वेलोसिटी वो कैसी है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी है। दूसरा इसके अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी जो वेरिएबल वेलोसिटी होती है उसका मतलब होता है जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी हमारे पास। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal displacement
in equal interval of time, in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स जो फर्स्ट ओवर है उसके अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, सेकंड ओवर है उसके अंदर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्सेलरेशन। स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं और वेलोसिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the time rate of change of velocity is known as acceleration। वेलोसिटी का जो टाइम रेट होगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे, तो हम मान सकते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को हम मान सकते हैं v, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u मान लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। दूसरा v माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाले अगर हम, v माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के मल्टीपल में हो जाएगा टाइम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यूनिट क्या होगी इसकी एक्सेलरेशन की, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट होती है वेलोसिटी की, और डिवाइड में टाइम है तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी। दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है
उसके अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंजेबल नहीं होगी। तो वो जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा, वो होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। वेरिएबल वेलोसिटी मींस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन।